गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह सीबीएसई क्लास 10th के साइंस के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए मेरा आज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से 8th प्रैक्टिस लेक्चर। और आज भी हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट, मतलब प्लांट में रिप्रोडक्शन। तो बच्चों हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। नेम द कॉजेटिव एजेंट, आपको उस नेम को बताना है। नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द डिजीज कालाजार। कालाजार का कौन कारक है? विच ऑर्गेनिज्म कॉजेस कालाजार डिजीज। कालाजार डिजीज विच ऑर्गेनिज्म, किस ऑर्गेनिज्म के कारण होता है? कालाजार के कॉजेटिव एजेंट कौन है, मतलब कालाजार इज ए डिजीज, उसको कौन, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ऑर्गेनिज्म। एंड इट्स मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और उसमें किस तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके तो बच्चों, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ ए डिजीज कालाजार। तो कॉजेटिव एजेंट कौन है कालाजार का? लेशमानिया। ओके हियर कॉजेटिव एजेंट of the disease, agent of the disease कालाजार, that is कौन है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल? कॉजेटिव एजेंट है लेशमानिया। जार is लेशमानिया। लेशमानिया एंड इट रिप्रोड्यूसेस। किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? इसके मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बताना है। तो लेशमानिया अंडरगोज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कौन तरह के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये करता है? दैट इज इट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली। इट reproduces asexually by binary fission। by किस तरह के फ्यूजन से? बाइनरी फ्यूजन। लेशमानिया डोनोवानी ये पॉजिटिव एजेंट है कालाजार का, और इसमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फ्यूजन। लेशमानिया डोनोवानी इज अ पॉजिटिव एजेंट ऑफ कालाजार, ये एक डिजीज। और लेशमानिया जो है वो जिस एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करता है वो है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन इज एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म्ड बाय लेशमानिया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन है, आपको नेम करने हैं रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड माउल्ड, सो कॉल्ड राइजोपस। फर्स्ट क्वेश्चन हैज एंडेड। अब सेकंड क्वेश्चन। Second question is, name the reproductive and non-reproductive part. Here you have name the reproductive and non-reproductive part of bread mold. ब्रेड माउल्ड के रिप्रोडक्टिव और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को बताने। तो बच्चों, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड माउल्ड, आंसर इज रिप्रोडक्टिव पार्ट of bread mold, part of bread reproductive part of bread mold
ब्रेड माउल्ट को राइजोपस भी कहा जाता है। राइजोपस ये फंजी है, दैट इज ये ब्रेड माउल्ट कहा जाता है। राइजोपस रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड माउल्ट। ब्रेड माउल्ट इज राइजोपस, जिसमें कि स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इनका स्पोर फॉर्मेशन होता है। तो ब्रेड माउल्ट और राइजोपस इज एस्पोरेंजिया। ये क्या होता है? एस्पोरेंजिया। You should notice this. Reproductive part of bread mold and rhizopus is sporangia. Sporangia क्या है कि एक bob-like structures है which contains spore. Sporangia, this is sporangium. इस bob-like structure है और इसमें क्या होते हैं? Spores होते हैं। तो sporangia is a bob-like sporangia, a bob-like structure. इसे एक तरह से bob की तरह structure होते हैं। ये bob-like structure a bob-like structure which contain a spore, जो कि which contain spores, a bob-like structures which contains a spore. ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड माउल्ट राइजोपस इज एस्पोरेंजिया, दैट इज एस्पोरेंजिया जो है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या होता है एस्पोरेंजिया? ए बॉब लाइक स्ट्रक्चर्स जिसमें होते हैं स्पोर्स, दीज स्पोर्स बॉब लाइक, दिस इज ए बॉब लाइक स्ट्रक्चर्स एस्पोरेंजिया एंड दिस कंटेन्स स्पोर्स, इसमें स्पोर्स होते हैं। ओके बच्चों, ये स्पोर्स हो गए। अब इसका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो हाइफा, दैट इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये हाइफा होता है जो स्प्रेड होता है इस तरह से, बताएं पढ़ेंगे आप। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट इसका क्या हो जाएगा? हाइफा। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हाइफा, ये क्या होता है? इसमें हाइफे होते हैं। हाइफा इज ए नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट which are thread like structure developed on bread. ये हाइफा जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो ब्रेड के ऊपर रहता है। which are thread like structure, which are thread like structure, thread like structures developed on bread, जो कि ब्रेड पर डेवलप्ड होते हैं। ओके, ये हो गया। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होते हैं इसके? हाइफा। हाइफा इज नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रेड माउल्ट और राइजोपस। ब्रेड माउल्ट क्या है? राइजोपस, दैट इज आर राइजोपस। नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हाइफा विच आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड ऑन द ब्रेड। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप नोटिस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, राइजोपस एक ऑर्गेनिज्म है which reproduces by spore formation. राइजोपस इज ऑर्गेनिज्म जो कि रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा। राइजोपस इज एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन।
तो इसमें एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय स्पोर, स्पोर से आप क्या समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन थर्ड, दैट इज राइजोपस is an organism which reproduces by spore formation, reproduces by spore formation. What does the reproductive part A, अब इसमें जवाब देना है what is meant by spore, what is meant by spore से आप क्या समझते हैं। B आपको बताना है what does the reproductive part, what does the reproductive part or bob of rhizobus contain, of rhizopus contain, क्या कंटेन करता है बॉब। C is why these structures are protected by, why these structure are protected, why these structures are protected by thick walls, क्यों ये स्ट्रक्चर थिक वॉल से प्रोटेक्टेड है। ओके तो बच्चों राइजोपस इज एन ऑर्गेनिज्म, राइजोपस इज एन ऑर्गेनिज्म व्हिच रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन, जो स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। तो यहां पर जो स्पोर है ये स्पोर, व्हाट इज मेंट बाय स्पोर, स्पोर से आप क्या समझते हैं। इससे क्वेश्चन ए स्पोर क्या है, what does B part is what does the reproductive part of or bob of rhizopus contain, जो reproductive part है या bob है वो क्या contain करता है। थर्ड इज why these structures are protected by thick wall, ये structure thick wall से क्यों protected है। ओके you have to give answer। फर्स्ट इज what is meant by spore, तो A का आंसर है A, that is spore, what is meant by spore formation, not spore here, what is meant by, sorry क्वेश्चन में spore formation दिया गया है, so what is meant by spore formation here, what is meant by spore formation, meant by spore formation, ये याद रखिए। स्पोर फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं, तो आंसर है स्पोर फॉर्मेशन। यहां पर स्पोर फॉर्मेशन क्या है, ये आंसर फर्स्ट का है, ये आंसर इट इज फॉर्मेशन ऑफ, इट इज द फॉर्मेशन, इट इज द फॉर्मेशन of minute unicellular asexual reproductive dissemules which on germination
which on germination give rise to new individuals. Give rise to new individuals. Individuals. Okay. जो कि नए इंडिविजुअल को स्पोर फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ माइन्यूट यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डेसिम्यूल्स व्हिच ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. स्पोर फॉर्मेशन में देखिए है स्पोरेंजियम में ये स्पोर्स होता है व्हिच इज माइन्यूट, ये माइन्यूट छोटे यूनिसेलुलर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव डेसिम्यूल्स हैं व्हिच जो कि जर्मिनेशन के बाद नए इंडिविजुअल्स का जन्म देते हैं. दिस इज स्पोर. तो ये व्हाट इज मेंट बाय स्पोर फॉर्मेशन का ये एक्सप्लेनेशन है. अब सेकंड इज व्हाट डज द रिप्रोडक्टिव पार्ट और बॉब फॉर द राइजोपस कंटेन. अब नेक्स्ट बी का आंसर ब्लॉब भी लिख सकते हैं. बॉब blob or blob sometime. Answer of B. Answer B part blob. तो बच्चों ब्लॉब और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस, ब्लॉब और रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ राइजोपस इज स्पोरेंजियम. ये स्पोरेंजियम है. ओके. इट कंटेन्स स्पोर. स्पोरेंजियम में क्या होता है? स्पोर. इट कंटेन्स स्पोर. इसमें स्पोर होता है. स्पोरेंजियम कंटेन्स स्पोर. दिस इज व्हाट स्पोरेंजियोफोर. ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर्स इज स्पोरेंजियम और इसमें क्या होते हैं? स्पोर होते हैं. स्पोरेंजियम कंटेन्स स्पोर. दिस इज द बी का आंसर ये हो गया. ठीक. स्पोर. Now see why is the structures protected by thick wall. क्यों ये स्ट्रक्चर जो है थिक वॉल से प्रोटेक्टेड होता है? Why is this structure protected by thick walls? तो सी का आंसर बच्चों सी इज सी. सी में थिक वॉल्स ऑफ स्पोर. सी आंसर थिक वॉल्स ऑफ स्पोर Why does these structures जो है प्रोटेक्टेड बाय थिक वॉल्स? थिक वॉल्स ऑफ स्पोर का थिक वॉल होता है. क्यों थिक वॉल्स ऑफ स्पोर? तो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट. जितने भी स्पोर्स होते हैं वो एयर करंट के द्वारा डिस्पर्स्ड होते हैं. स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड by air current. Spores are dispersed by air current. They have to face dry. They have to face ड्राई, हॉट, कोल्ड मीन्स हर तरह के एनवायरनमेंट का इनको सामना करना पड़ता है. दे हैव टू फेस व्हाट? ड्राई, हॉट, कोल्ड, अलग अलग एनवायरनमेंट को फेस करते हैं. एंड अदर होस्टाइल कंडीशन, दूसरे होस्टाइल कंडीशन को ये अदर होस्टाइल कंडीशंस
थिक वॉल जो होता है खासकर प्रोटेक्ट स्पोर्स फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल कंडीशन से। ओके, थिक वॉल प्रोटेक्ट स्पोर फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। थिक वॉल protect spores from unfavorable environment, ये अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, तो थिक वॉल्स स्पोर्स के क्यों होते हैं? तो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, और ऐसे जो है इनको बहुत ज़्यादा गर्म, सर्द, ठंड एंड बहुत तरह के होस्टाइल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, और ऐसी स्थिति में जो स्पोर्स के ऊपर थिक वॉल्स होते हैं वो उनको अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से बचाते हैं। दे प्रोटेक्ट देम फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, अनफेवरेबल कंडीशन से। अब बच्चों, जो डिफरेंस आपको क्रिएट करना है, एक रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। डिफरेंशिएट बिटवीन रीजनरेशन, दोनों तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस आपको डिफरेंशिएट करना है। ओके, डिफरेंशिएट क्रिएट करना है। क्वेश्चन है फर्स्ट, डिफरेंशिएट between regeneration and fragmentation. Regeneration and fragmentation. रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है? ओके, तो रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में डिफरेंस है। आंसर, रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। पहला, इसमें फर्स्ट जो है डिफरेंस, इट इज द एबिलिटी to repair injured part and grow lost part. ये रिपेयर इंजर्ड पार्ट एंड ग्रो लॉस्ट पार्ट मतलब रीजनरेशन है। कुछ ऑर्गेनिज्म में रीजनरेशन जो होते हैं, खासकर उनके रीजनरेटिव सेल्स होते हैं जो कि एक सेल पूरे बॉडी पार्ट को जनरेट कर सकते हैं, लाइक हाइड्रा, प्लानेरिया, दिस ऑल। तो रीजनरेशन वास्तव में है क्या? एबिलिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट एंड ग्रो लॉस्ट पार्ट। ओके, फ्रेगमेंटेशन ये है ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी। इट इज breaking up the body
of the body of an organism into two or most part, into two or more part। ये फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि बॉडी पार्ट जो होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं टू और मोर पार्ट्स पे, और प्रत्येक पार्ट एक नई इंडिविजुअल का रूप ले लेता है। सेकेंड इज इट ऑकर्स इन मोर एडवांस ऑर्गेनिज्म, मोर एडवांस और ऑर्गेनिज्म, ये ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में होते हैं। और ये किस में होते हैं? इट ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर्स, इट ऑकर्स इन organisms having simple structure, वैसे ऑर्गेनिज्म जिनके सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं उनमें होता है फ्रेगमेंटेशन। ओके, रीजनरेशन जो होता है हाइड्रा में, जो होता है रीजनरेशन इन हाइड्रा, खासकर regeneration in hydra is brought about by certain undifferentiated cells called totipotent cells or regenerative cells which can differentiate into any type of cells, जो कि किसी भी तरह के सेल में वो डिफरेंशिएट कर सकता है हाइड्रा। ओके, ड्यू टू रिजेनरेटिव सेल्स, और इसको टोटिपोटेंट सेल्स भी बोलते हैं, दैट इज टोटिपोटेंट सेल, ये हाइड्रा में होते हैं, ठीक। और इट कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल्स, किसी भी सेल्स में ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं, खासकर डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट के आधार पर। तो रिजनरेशन होता है वैसे ऑर्गेनिज्म में, रिजनरेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है जिसमें रिजनरेटिव सेल्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रा हो गया। लेकिन रिजनरेशन क्या है? एबिलिटी टू रिपेयर इंजर्ड पार्ट एंड ग्रो लॉस्ट पार्ट, खास। लेकिन हाइड्रा में क्या होता है कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जैसे कि टोटिपोटेंट सेल्स जिसे और रिजेनरेटिव सेल्स, ये सेल्स जो होते हैं ना कैन डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ सेल, किसी भी तरह के सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। हाइड्रा और प्लेनेरिया में इस तरह का रिजनरेशन जो है, ये मेथड है रिप्रोडक्शन का। इट ऑकर्स इन मोर एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म, रिजनरेशन क्या होता है कि ये एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म में होते हैं। फ्रेगमेंटेशन, ब्रेकिंग अप ऑफ बॉडी द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इनटू टू और मोर पार्ट, दो या दो से अधिक पार्ट में बॉडी का ब्रेकिंग अप होना इस फ्रेगमेंटेशन है। इट ऑकर्स इन ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंपल स्ट्रक्चर, ये एक रिप्रोडक्शन का मेथड है। ओके, ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो रिजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन में ये डिफरेंसेस है। और बच्चों, ये चैप्टर 7 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का प्रैक्टिस लेक्चर A यहीं पर समाप्त होने जा रहा है। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस एंड लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और थैंक यू।